इकाई 10 सीखो कविता। गीत को सुनिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पली से सीखो, मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो, जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे, जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। समझौती। कवि कहते हैं, फूलों से हमेशा हंसना सीखो और भौरों से नित गाना सीखो। तरु की डालियां झुकी हुई होती हैं, उनसे शीश झुकाना सीखो। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। कवि कहते हैं, हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव बहाने की सीख लेनी चाहिए। दूध
और पानी जैसे एक रूप बन जाते हैं, वैसे ही हमें एक दूसरे से मिलना और मिलाना सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। कवि कहते हैं, सूरज की किरणों से सीखो समग्र पृथ्वी को जगना और जगाना। पेड़ों के सहारे लताएं ऊंचे चढ़ती हैं, इसी तरह आप भी सबको गले लगाइए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। मछली का स्वदेश पानी है। उसे पानी से निकलने पर वह तड़प कर मर जाती है। हमें मछली से स्वदेश के लिए कैसे तड़पा जाता है वह सीखना चाहिए। पतझड़ में पेड़ों से उसके पर्ण गिर जाते हैं। पेड़ पतझड़ में दुखी नहीं होता, बल्कि धीरज धरता है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। कवि कहते हैं, हमें दीपक की तरह जितना हो सके उतना अंधेरा हरना चाहिए। पृथ्वी हमें पानी, धरती, हवा और जीवन देती है। हमें पृथ्वी की तरह प्राणियों की सच्ची सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। कवि कहते हैं, हमें जलधारा से आगे ही बढ़ते रहना सीखना चाहिए। धुएं का स्वभाव हमेशा ऊंचे ही चढ़ना है, वैसे ही हमें ऊंचे ही चढ़ते रहना चाहिए। यहां अलग अलग शब्दों पर स्वर भार बदलने से वाक्य का अर्थ बदलता हुआ लगेगा। वाक्यों को सुनिए। 1. मैंने कल आपको यह किताब दी थी। 2. मैंने कल आपको यह किताब दी थी। 3. मैंने कल आपको यह किताब दी थी। 4. मैंने कल आपको यह किताब दी थी। 5. मैंने कल आपको यह किताब दी थी। 6. मैंने कल आपको यह किताब दी थी। यहां दर्शाए जाने वाले वाक्यों को स्वर भार देकर पढ़िए। 1. मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। 2. किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। 3. बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। 4. मैं कल रामपुर गया था।